दोस्तों आज की वीडियो है स्पेशली इंट्राडे ट्रेडर्स के लिए जो इंट्राडे में ट्रेडिंग करना पसंद करते हैं या करना चाहते हैं। और आज जिस कॉन्सेप्ट के ऊपर हम बात करने वाले हैं उसका नाम है कॉन्ट्रा ट्रेड। देखिए कहा जाता है जो मार्केट के अंदर बड़ा प्लेयर है ना वो दिखाता कुछ है और करता कुछ है, यानी हाथी के दांत दिखाने के कुछ और खाने के कुछ और। तभी तो मार्केट के अंदर जो रिटेलर्स हैं वो बार बार ट्रैप हो जाते हैं। तो इसी ट्रैपिंग से बचने का एक बेस्ट और एक बेहतरीन तरीकों में से एक आता है जिसको हम कहते हैं काउंटर ट्रेड, यानी मार्केट जो दिखा रही है उसके अगेंस्ट में ट्रेड डालना। जब आप अगेंस्ट में ट्रेड डालते हैं तो यहां पर विन होने की एक प्रोबेबिलिटी रहती है, लेकिन हमेशा आप विन किसी भी स्ट्रेटजी में नहीं हो सकते। कोई भी स्ट्रेटजी कहीं ना कहीं नेगेटिव ट्रेड्स देगी ही देगी। तो आपको किस तरीके से काउंटर ट्रेड के बारे में सोचना चाहिए, समझना चाहिए, इसके बारे में दोस्तों आज की वीडियो है। उम्मीद करता हूं कि इंट्राडे ट्रेडर को काफी जबरदस्त हेल्प ये वीडियो कर सकती है। तो ज्यादा समय बर्बाद ना करते हुए शुरू करते हैं और जानते हैं दोस्तों। बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आप सभी का ट्रेडिंग चैनल के यूट्यूब चैनल में। मेरा नाम है अनमोल मित्तल। तो कोई भी एक स्टॉक उठा लेते हैं ये समझने के लिए कि किस तरीके से कॉन्ट्रा ट्रेड लिया जाता है। जैसे कि मैंने उठा लिया स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। आप चाहे कोई भी स्टॉक उठा सकते हैं, लेकिन मेक श्योर देखिए हर स्टॉक की एक अपनी इंडिविजुअल चाल होती है। जरूरी नहीं है कि आप जो कॉन्ट्रा ट्रेड करने जा रहे हो वो सभी स्टॉक्स पे काम करेगा, लेकिन जिन पे काम कर रहा है एटलीस्ट हम उस स्टॉक के साथ तो रह ही सकते हैं। तो मेक श्योर जब भी कॉन्ट्रा ट्रेड के बारे में सोचे तो दो चार चार्ट्स देख लीजिए कि इस पे काम कर रहा है या नहीं कर रहा। अगर कर रहा है, कॉन्टिन्यूसली वर्क कर रहा है, थोड़ी सी बैक टेस्टिंग कर लिए, थोड़ा समय लगेगा, लेकिन आपको एक श्योरिटी होगी कि रियलिटी में ये चार्ट थोड़ा सा बेटर कर रहा है कॉन्ट्रा ट्रेड के लिए, तो हम इसको ऊपर प्ले कर सकते हैं। तो जैसे कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का हम देखते हैं, यहाँ पर देखिए ये 22 तारीख का है और यहाँ मैंने टाइम फ्रेम लिया है दोस्तों 5 मिनट। काउंटर ट्रेड के लिए मैं स्पेशली 5 मिनट टाइम फ्रेम प्रेफर करता हूँ। कुछ लोग 1 मिनट पे भी करते हैं, कुछ 15 मिनट पे भी करते हैं, लेकिन आपके हिसाब से जो आपको सूटेबल लगे एक बार बैक टेस्ट करके देख लेना कि कौन सा टाइम फ्रेम आपको बेटर लग रहा है। मैं यूजुअली 5 मिनट कोशिश करता हूँ ट्रेड करने के लिए। अब देखिए काउंटर ट्रेड में होता क्या है, ध्यान रखिए। देखिए मार्केट ओपन हुई है इस कैंडल से, ये जो पहली ग्रीन कैंडल बनी है ये 20 तारीख की ओपनिंग थी, ठीक है ना, फर्स्ट कैंडल थी, ठीक है। अब आपको क्या देखना है कि मार्केट कौन सा डायरेक्शन पकड़ रहा है, किस डायरेक्शन में मार्केट जा रहा है। मार्केट नीचे जा रहा है या मार्केट ऊपर जा रहा है। अगर दो डायरेक्शन पकड़ रहा है मार्केट तभी ट्रेड लोगे। अगर मार्केट साइडवेज है तो आप ट्रेड नहीं लोगे, क्योंकि यहां पर हमें कॉन्ट्रा ट्रेड नहीं मिलेगा। कॉन्ट्रा ट्रेड का मैंने आपको मतलब बताया, मार्केट जो कह रही है, जो दिखा रही है उसके अगेंस्ट में ट्रेड लेना। सिर्फ इंट्राडे ट्रेडर के लिए है। कोई स्विंग ट्रेडिंग आप इस पे नहीं कर सकते, कोई लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग आप इस पे नहीं कर सकते। ओनली फॉर इंट्राडे ट्रेड कॉन्ट्रा ट्रेड करना, यानी मार्केट जो पहली डायरेक्शन देता है, जो फर्स्ट ओपनिंग के बाद जो डायरेक्शन देता है, या तो वो नीचे आनी चाहिए या ऊपर आनी चाहिए। अगर साइडवेज है तो अवॉइड, उस दिन आप ट्रेड को अवॉइड करिए। तो किस तरीके से आप इसको करेंगे अब ध्यान दीजिएगा। जैसे कि आप देख रहे हैं कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ओपन हुआ इस कैंडल में और कॉन्टिन्यूसली कैंडल्स नीचे गई, 1 2 3। कोई भी कैंडल अपनी प्रीवियस कैंडल का हाई ब्रेक नहीं कर रही है। और इंपॉर्टेंट चीज, फर्स्ट कैंडल का लो भी ब्रेक कर दिया है, ये बड़ा जरूरी है। अगर मार्केट ट्रेंड जा रही है तो फर्स्ट कैंडल का लो ब्रेक करेगी, ये ध्यान रखिए कि ये लो ब्रेक होना चाहिए। अगर आप ऊपर की तरफ रुझान देख रहे हैं तो फर्स्ट 5 मिनट की कैंडल हाई ब्रेक करनी ही चाहिए। और लगातार आप देखेंगे 4-5 कैंडल्स नीचे आई, 4-5 क्या बहुत ज्यादा नीचे आई। ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7 कैंडल्स जो है वो नीचे आई। अब यहां पर हमें एक ग्रीन कैंडल मिली जिसका हाई ब्रेक करा नेक्स्ट कैंडल ने। हमें एक ग्रीन कैंडल यहां भी मिली थी, लेकिन नेक्स्ट कैंडल ने हाई ब्रेक नहीं करा। हमें एक ग्रीन कैंडल यहां मिली जिसका नेक्स्ट कैंडल ने हाई ब्रेक करा। तो ये हमारा होता है दोस्तों कॉन्ट्रा ट्रेड, इसको हम कहते हैं एंट्री। यहां पर आप एंट्री ले सकते हैं, यह हो गया हमारा एंट्री। और जो आज का लो बनाया है मार्केट ने उसके थोड़ा सा नीचे आप क्या रखेंगे, स्टॉप लॉस। ये हो गया दोस्तों स्टॉप लॉस, दैट्स इट। इसको दोस्तों कहते हैं कॉन्ट्रा ट्रेड। मार्केट हमें दिखा रही थी कि मैं नीचे जा रही हूं, लेकिन जैसे ही हमें हल्का सा अंदाजा लगता है कि यहां पर बाइंग आ रही है, यहां पर बाइंग हो सकती है, वहां पर हम ट्रेड डाल देंगे। अपना जो लो बनाया मार्केट ने उसके थोड़ा सा नीचे स्टॉप लॉस रखेंगे राउंड फिगर में और एंट्री लेंगे।
बहुत छोटा सा स्टॉप लॉस बनेगा जिसका 1:1 तो आपको 2-4 कैंडल्स में ही मिल गया। लेकिन अगर आप इसको थोड़ा सा बड़ा टारगेट रखना चाहते हैं तो टारगेट्स आपके क्या हो सकते हैं। एक टारगेट तो हमारा क्या हो सकता है, ये जो हाई बनाया ना, जो बॉडीज है, इस बॉडी के आसपास आपका एक टारगेट हो सकता है। ये आपका टारगेट है, तो यहां पर आप अपनी आधी क्वांटिटी निकाल सकते हैं। जो भी आपने यहां बाय करा है इसके आसपास, यानी 1:1 से अगर थोड़ा सा ऊपर चले जाए तो हाफ क्वांटिटी निकाल सकते हैं। वेट करिए कि इसका हाई मार्केट ब्रेक कर दे। अगर नहीं कर पा रही है, थोड़ी सी तकलीफ हो रही है, थोड़ा बहुत अगर नीचे आए तो सारी क्वांटिटी निकाल के अपना खत्म करिए ट्रेड। दैट्स इट। इस तरीके से आप इसको मैनेज कर सकते हैं। अब यहां पर देखिए, इस कॉन्ट्रा ट्रेड में मार्केट ने यहां पर स्टॉप लॉस ले लिया था, ठीक है। यहां पर देखिए एसएल लग गया इस कॉन्ट्रा ट्रेड में। अब इंट्राडे में जब आप कॉन्ट्रा ट्रेड लोगे तो 2 अटेम्प्ट लोगे, उससे ज्यादा नहीं लोगे। यानी यहां पर जो आपने ट्रेड लिया 1:1 तो मिल गया था, लेकिन जो हमने टारगेट सोचा था वो नहीं मिला। मार्केट ने यहां पर स्टॉप लॉस ले दिया। जब मार्केट ने यहां स्टॉप लॉस लिया, फिर आप वही काम करोगे। अब आपने देखा यहां से मार्केट ने एक बढ़िया वीक बनाई, उसके बाद एक हाई ब्रेक कर लिया, आप वापस यहां पर ट्रेड डालोगे। 2 अटेम्प्ट लेने हैं, तीसरा अटेम्प्ट नहीं लेना है। 2 अटेम्प्ट में पैसा बन गया तो ठीक, नहीं बना तो उस दिन ट्रेड बंद कर दो। आपने ये ट्रेड ले लिया। अब यहां पर देखिए मार्केट कहां चली गई। तो जो नुकसान आपने सुबह करा था मॉर्निंग में, वो यहां रिकवर हो गया। दैट्स इट। इसको दोस्तों कहते हैं कॉन्ट्रा ट्रेड, यानी मार्केट जो दिखा रही है उसके अगेंस्ट में ट्रेड लेना, ताकि हम एटलीस्ट थोड़ी सी भीड़ से अलग हो जाए, भीड़ से थोड़ा सा अलग सोचे, थोड़ा सा डिफरेंट सोचे। क्योंकि बड़ा प्लेयर क्या करता है, दिखाता कुछ और है और मार्केट को ले कहीं और जाता है। दैट्स वाई रीजन कि हम कॉन्ट्रा ट्रेड पे थोड़ा सा फोकस कर रहे हैं। अब यहां पर देखिए बढ़िया कॉन्ट्रा ट्रेड मिला, जैसे कि एक एग्जांपल में दिखा रहा हूं आपको स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का। मार्केट में एक कैंडल बनी, उसके बाद यहां पर हाई ब्रेक करा, 1-2 कैंडल ऊपर चली गई। हमें क्या वेट करना था, रिवर्स आए। मार्केट यहां से रिवर्स आ गया। यहां देखिए यहां हमें क्या मिली, शॉर्ट एंट्री, यानी शॉर्ट ट्रेड आप कर सकते थे। यहां से शॉर्ट की एंट्री होती है, ठीक है। यहां पर आपने एंट्री के लिए स्टॉप लॉस क्या लगेगा, जो हाई बनाया है उसके थोड़ा सा ऊपर एसएल बनेगा। इसके कंपैरिजन में अगर टारगेट रखेंगे तो देखिए आज का जो लो बनाया है वो ये है, बहुत आसपास है। तो कोई बात नहीं, मार्केट के अंदर आप बड़ा टारगेट रखिए, 1:1 से ज्यादा रखिए, 1:1.5, जितना नुकसान है उसका 1.5 गुना या 2 गुना टारगेट रखिए और इजीली आप अचीव कर सकते थे। यहां देखिए यहां तक मार्केट चला गया है लो, राइट। इस तरीके से दोस्तों कॉन्ट्रा ट्रेड लिया जाता है। और अगर आपका पहले ट्रेड में प्रॉफिट बुक हो जाए तो उस दिन ट्रेड मत लीजिए, अपना बंद कर दीजिए, जो भी सिस्टम है सब कुछ बंद कर दीजिए। आपको फर्स्ट आपका प्रॉफिट बुकिंग करनी है, उसके बाद मार्केट में एंटर नहीं होना है। चलिए उसके बाद देखते हैं कॉन्ट्रा ट्रेड और कहां मिल रहा है। ये देखिए, अब यहां पर देखिए फर्स्ट कैंडल कितनी बड़ी बनी है। अब इसको किस तरीके से हैंडल करना है इसको आपको देखना पड़ेगा। यहां पर देखिए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने फर्स्ट कैंडल कहां बनाई है, बहुत बड़ी कैंडल बनाई है। मैंने बोला था डायरेक्शन आप तभी पकड़ेंगे जो फर्स्ट कैंडल का हाई या लो ब्रेक होगा। तो यहां पर देखिए आपको लगातार 1 2 3 4 5 6 कैंडल्स बनी, कोई ब्रेक नहीं हुआ। यहां पर देखिए लो ब्रेक हो गया। जब लो ब्रेक हो गया अब आपको कॉन्ट्रा ट्रेड मिलेगा। कैसे मिलेगा, लो ब्रेक हो गया यानी आपको अब बुलिश का ट्रेड सोचना है। कब सोचना है आपको खुद पता है, एक कैंडल बनेगी, उसका हाई ब्रेक होगा, फिर हम देखेंगे कि मार्केट कहां जा रहा है। यहां पर हाई ब्रेक हुआ, इसके नीचे आपने एसएल लगाया। अब देखिए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया किस रफ्तार से ऊपर बढ़ा है। तो यहां पर तो हमें ऐसा लग रहा था कि मार्केट आज पता नहीं कितना नीचे चली जाएगी, लेकिन सडनली मार्केट रिवर्स कर गई। वही हाथी के दांत, दिखाने के कुछ और खाने के कुछ और। अब यहां पर देखिए और देखते हैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को और एग्जांपल लेते हैं। मैं कॉन्टिन्यूसली डे बाय डे एग्जांपल ले रहा हूं, कोई भी डे बीच में स्किप नहीं करा है। आप 20 तारीख से देखिए, मैं कॉन्टिन्यूसली पीछे जा रहा हूं, एक एक दिन आपको दिखा रहा हूं कॉन्ट्रा ट्रेड कैसे प्ले करोगे। यहां पर देखिए एक कॉन्ट्रा ट्रेड आपका यहां बन रहा है। यहां देखिए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने क्या करा, एक बढ़िया बिग कैंडल, एक हाई ब्रेक करा, कोई भी कैंडल लो ब्रेक नहीं कर रही है। फर्स्ट इस कैंडल ने लो ब्रेक करा, यहां पर आपकी शॉर्ट एंट्री हो जाएगी, ठीक है, शॉर्ट एंट्री। अब देखिए इस कैंडल ने हाई ब्रेक नहीं करा है, हाई था ये वाला, इसके ऊपर आप थोड़ा सा एसएल लगाएंगे और बढ़िया तरीके से मार्केट नीचे चला गया। इस दिन भी आप प्रॉफिट में, लगातार 4 डेज दिखाए मैंने, चारों दिन में आपको प्रॉफिट आया। एक दिन और देख लेते हैं क्या प्रॉफिट आता है, क्या लगातार 5वें दिन भी क्या प्रॉफिट आ रहा है, वो एक बार देख लेते हैं। यहां पर देखिए, ये देखिए, अब इस दिन में देखिए प्रॉब्लम क्या है।
पूरा दिन मार्केट साइडवेज है, मैंने कहा था मार्केट ना साइडवेज नहीं होनी चाहिए, उस दिन आप ट्रेड अवॉइड करिए। यहां से लेकर यहां तक मार्केट बिल्कुल साइडवेज है, आपको ट्रेड अवॉइड करना है, ट्रेड ही नहीं लेना है। तो ये हो गया अवॉइड ट्रेड, इसको करना है अवॉइड, ये ट्रेड आप नहीं ले सकते। काउंटर ट्रेड में एक डायरेक्शन हमें चाहिए। यहां पर देखिए, आपको पता है कहां ट्रेड लेना है, यहां पर देखिए कैंडल का लो ब्रेक हुआ, कोई भी कैंडल का लो ब्रेक नहीं हो रहा था, यहां ब्रेक हुआ, ऐसा लगाते बढ़िया पैसा बन जाता, 1:2 तो इजीली बन जाता। लो देखिए, लो के आसपास मार्केट आके रिवर्स कर गया, लो के आसपास आपकी प्रॉफिट बुकिंग हो जानी चाहिए थी और थोड़ा सा आधी बुकिंग हो जानी चाहिए थी, आगे के लिए वेट कर सकते थे। अगर मार्केट फिर वापस ऊपर जा रहा तो आधी भी बुक करके खत्म करते ट्रेड। लगातार मैंने आपको इतने सारे ट्रेड स्टेट बैंक ऑफ इंडिया पर दिखाए और हर दिन आपने देखा कि एक स्टॉप लॉस लगने के बाद भी पैसा बना और पर डे पैसा बना। इसको दोस्तों कहते हैं कॉन्ट्रा ट्रेड। कॉन्ट्रा ट्रेड हमेशा सिर्फ इंट्रा डे में ही अप्लाई कर सकते हो, आप पोजीशन और स्विंग ट्रेडिंग में अप्लाई नहीं कर सकते। रीजन, क्योंकि स्विंग्स ट्रेडिंग और पोजीशन ट्रेडिंग में क्या है, मार्केट ट्रेंड में चल रहा है, आपने कॉन्ट्रा ट्रेड अप्लाई कर दिया, मार्केट अगले दिन वापस और गिर गया, कोई भरोसा नहीं। इंट्राडे में आपके पास क्या है, फ्लेक्सिबिलिटी है, ओवरनाइट रिस्क नहीं है, आपने जो स्टॉप लॉस लगाया उस पर ट्रिगर हो जाना चाहिए, अगले दिन गैप अप होता है, गैप डाउन होता है, उसको झेल नहीं पाओगे, हैंडल नहीं कर पाओगे। तो इसलिए इंट्राडे के लिए काउंटर ट्रेड बेस्ट है, लेकिन पोजीशन लॉन्ग टर्म इसके लिए मैं काउंटर ट्रेड कभी भी सजेस्ट नहीं करता। मेक श्योर कोई भी स्ट्रेटेजी अपनाने से पहले, लाइव इंप्लीमेंट करने से पहले, पैसा लगाने से पहले पेपर ट्रेड कर लीजिए, मेक श्योर हो जाइए चीज काम कर रही है या नहीं कर रही। जब आप खुद मेक श्योर हो जाए, जब आपको खुद कॉन्फिडेंस आ जाए कि रियलिटी में चीज वर्क कर रही है, तभी जाकर के आप इस तरीके के काउंटर ट्रेड का प्लान करें, अदरवाइज ना करें। और मार्केट में हमेशा पहले वर्चुअल ट्रेड करें, पेपर ट्रेड करें और बहुत थोड़ा सा पैसा लगाकर मार्केट में आए, ये मेक श्योर करने के लिए कि अब पैसा बन रहा है नहीं बन रहा। अगर भैया 5-10 हज़ार रुपये लगाकर आप पैसा बना रहे हो तो लाख 2 लाख करोड़ रुपए लगा के भी कमा सकते हो, लेकिन जब आप 5-10 हज़ार से भी पैसा नहीं कमा पा रहे तो उससे कैसे कमाओगे। तो यही दोस्तों आपको सोचना है और समझना है। मार्केट में सबसे पहले प्रैक्टिस जरूरी है, मार्केट में उतना ही पैसा लगाओ, अगर जीरो हो जाए तो आपकी फाइनेंशियल कंडीशन खराब नहीं होनी चाहिए। और यही सोच के अगर मार्केट में पैसा लगाओगे तभी आप मार्केट में सर्वाइव कर पाओगे। और इतना पैसा कभी भी मार्केट में मत लगा देना कि अगर वो जीरो हो जाए तो आप बिल्कुल फाइनेंशियली कोलैप्स हो जाओ। तो इस चीज का दोस्तों हमेशा ध्यान रखें। बाकी यही था दोस्तों आज की वीडियो में, उम्मीद करता हूं कि काउंटर ट्रेड वाली ये जो चीज है ये आपको समझ में आई होगी। मैं जल्दी मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, गॉड ब्लेस यू, बाय बाय दोस्तों।